मैं डॉक्टर दुष्यंत जम्मू डॉक्टर्स फोरम की तरफ से आज अपने प्रेस मीडिया के साथियों का इस सुबह की शुरुआत में तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे छोटे से बुलावे में आप आए। मेरे साथ जम्मू डॉक्टर फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्यदेव, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर बरिंदर शर्मा और हमारे शहर के जम्मू शहर के सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट, मेल गायनेकोलॉजिस्ट मैं कहूँगा रादर, डॉक्टर आरसी शर्मा। साथियों, आज का जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का जो हमारा टॉपिक है या आज हम किस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। 2-3 दिन पहले दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो डोडा में अपने जो उनका एक एमएलए चुना गया है, हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू में एक एमएलए चुना गया, उसकी वो धन्यवाद रैली के लिए डोडा में आए थे और उन्होंने वहाँ एक स्टेटमेंट दिया। आज की डेट में भी जो है, ये डोडा की बदकिस्मती है कि आज भी यहाँ लेडीज़ मजबूर हैं एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। किस सदी में, किस शताब्दी में हम बात कर रहे हैं? आज से 30 साल पहले हमारे जम्मू शहर के मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट थे। आज हमारे जम्मू शहर के जो मेन टॉप गायनी जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो मेल सर्जन्स हैं। डॉक्टर अरविंद केजरीवाल का जो ये स्टेटमेंट आया, हम इसको जम्मू डॉक्टर्स फोरम की तरफ से कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या वो देना चाहते थे समझ नहीं आई हमें कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेडीज जा रही हैं। वो किस युग की बात कर रहे हैं? हम 2020-2024 में पहुंच गए हैं और वो अभी भी 1940 की बातें कर रहे हैं कि एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट लेडीज पेशेंट को देख रहा है। और उन्होंने एक पर्टिकुलर एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट का उस पूरी रैली में नाम लिया कि यहाँ पे वो इतनी देर से बैठा हुआ है कि औरतें मजबूर हैं उसके पास जाने के लिए। ये उनके वर्ड्स थे। जम्मू डॉक्टर फोरम ये स्टेटमेंट उनका कंडेम करता है और हम आपकी मदद चाहते हैं। इस स्टेटमेंट को प्लीज़ हाईलाइट करिए जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ जो बैठे हैं डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता, जो एक्स प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बारे में कुछ वो भी अपने शब्द अपने मीडिया साथियों के सामने रखेंगे। मेरे प्रेस के बंधुओं नमस्ते, आपका इस सभा में स्वागत है। मैं 1-2 दिन से जो स्टेटमेंट चल रही है और सारे न्यूज़पेपर में गूंज रही है, उसको देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि ये किस प्रकार के लोग हैं। और डॉक्टर एक व्रत लेकर और सेवा करते हैं। इसमें हम अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसमें न त्वम कामे राजम, ना राज्य की कामना करनी चाहिए एक डॉक्टर, ना स्वर्गम, ना स्वर्ग की, ना पुनर्भवम और ना ही मोक्ष की। कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आत्ति नाश। ये कामना करनी चाहिए कि दुखी और तप्त इंसान और तप्त कोई भी हो प्राणी मात्र की ये सेवा करे। ये वाला व्रत हम उसके लिए कटिबद्ध हैं और हम हमेशा उसके लिए अपनी सेवाएं समर्पित करते रहे हैं। और मुझे याद है आज से 12-15 साल पहले एक आंदोलन शुरू हुआ था, जो भ्रष्टाचार और जो अन्य चीज़ें हैं उनके विरुद्ध एक प्रकार का एजिटेशन हुआ, आंदोलन हो। और उसमें डॉक्टर केजरीवाल ही कहूँगा, उन्होंने बहुत बड़े एक संकल्प लिए थे और लोगों को आह्वान किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये जो सरकार में जो बदअमनी फैली हुई है, इसको समाप्त करके हम नया और अच्छा स्वराज लाएंगे और अच्छी व्यवस्था को हम देंगे। लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उनकी नैतिकता कितनी है, कहाँ वो झूठ बोलते हैं, कहाँ पर लोगों को उनमें वैमनस्य फैलाते हैं और उनमें भ्रम की स्थिति भी डालते हैं। आज जो कल इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है और उन्हें वो बहुत ही दुख भरी स्टेटमेंट और सारी डॉक्टर कम्युनिटी के लिए एक दुख भरी स्टेटमेंट है। और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में शुरू भी किया जब, तो किसी पर इल्ज़ाम लगाया, किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा और इल्ज़ाम लगाकर पत्थर मार कर जैसे भाग जाता ना कोई, उस प्रकार से काम करते थे। जब नितिन गडकरी और जो हमारे मरहूम मिनिस्टर थे, क्या नाम था, सुषमा स्वराज जी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के, और इन्होंने जब केस किया तो फटाफट माफ़ी मांगने लगे। और जिन्होंने भ्रष्टाचार के लिए व्रत लिया था और वो भ्रष्टाचार के नेता जो प्रणेता लालू प्रसाद यादव से कभी हाथ मिलाते हैं। इस प्रकार इन्होंने भ्रष्टाचारियों का समूह खड़ा कर लिया और उसके रिजल्ट में इनको
जेल हुई, कुछ हुआ, उसके विषय में मैं नहीं जानना चाहता और ना मुझे कोई उसका इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ हमारी डॉक्टर कम्युनिटी और उसके विषय में जो हमें बहुत दुख पहुंचा है और बहुत दिल को ठेस लगी है, उस विषय में अपना दुख व्यक्त करता हूं। और आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर बहुत के प्रार्थना है कि जो इस समाचार, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन इश्यू है, मेन थीम है, उनको जन जन तक पहुँचाएँ, अपने मीडियम से पहुँचाएँ। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे आज के जो हमारे साथ प्रेसिडेंट भी हैं हमारे जम्मू डॉक्टर्स फोरम के। दुख इस बात का है कि जो केजरीवाल साहब खुद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के हाईली पढ़े लिखे बंदे, हमारे ब्यूरोक्रेट, चीफ मिनिस्टर रह के अगर वो ये स्टेटमेंट देते हैं तो एक आम नागरिक क्या सोचता है इस बारे में। हमारे साथ आज हमारे जम्मू शहर के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट, बड़े सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, जिन्होंने अपनी 80% जो नौकरी जो हेल्थ सर्विसेज की है वो जम्मू से बाहर की है। संडरबनी हो, नौशहरा हो, दूर दराज हो, और कितनी ही महिलाओं को इन्होंने देखा होगा, कितने ही पेशेंट इनके हाथ में से निकले होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे साथ डॉक्टर आरसी शर्मा हमारे जम्मू शहर के सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, इस बारे में वो भी कुछ शब्द करें। हमारे मीडिया के बंधुओं, आप सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं अपने बारे में पहले शुरू करूंगा क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं 35 साल अरसा से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और रजौरी, नौशहरा, संडरबनी, वहाँ मैंने गायनी सेक्शन को हेड किया है और मैं रिटायर गांधीनगर से हुआ हूँ, 3 साल वहाँ भी रहा। तो मेरा कहना ये है कि हमारे जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेल, उनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि पहले मैं ये बताऊंगा कि जो किताबें हम पढ़ते हैं वो सब मेल्स की हैं मोस्टली। जैसे हमारा ना हमारी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो सकती है और ना हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो सकती है अगर वो किताबें हमारे पास नहीं हों। जैसे विलियम्स है, जेफकॉट है, टी लिंडे है, तो ऐसे ही दत्ता है। तो इन किताबों को पढ़ के हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं, वो मेल की कंट्रीब्यूशन है। बाकी हमारे जो मेल डॉक्टर हैं उनकी काफ़ी ये नहीं है कि फीमेल जो डॉक्टर हैं वो काम नहीं करते हैं या कम काम करते हैं, वो भी बराबर का काम करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेल की हाईलाइट करूँगा क्योंकि हमारे जो सारे जो मेल्स हैं बड़े बड़े हैं। आजकल जो हमारी फॉक्सी का जो हेड है, जो बॉम्बे में जो फॉक्सी है, हमारी ये एसोसिएशन है जो पूरे हिंदुस्तान की है, उसका हेड जो है अभी ऋषिकेश भाई जी बॉम्बे में कर रहे हैं। वो पहले वहाँ एक टैंक थे, तो इसलिए हमारे जो मेजर काम हैं वो मेल कर रहे हैं। अभी आप अगर देखो कि हमारे जो डिफरेंट किस्म की हमारी जो वर्कशॉप लगती है वहाँ से मेल आते हैं। MC महापात्रा हैं, PC महापात्रा जो कि उड़ीसा से हैं। हमारे श्री शेठ हैं, वो हमारे इधर से हैं, मुंबई से हैं, जिन्होंने होलनेस सर्जरी के लिए हमें नॉन डिजाइन वैजाइनल हिस्टेक्टमी के लिए सिखाया है। और हमारे पास जो मिनिमल सर्जरी है उसमें अगर हम श्री गंगाराम में जाएं, सर गंगाराम में जाएं, वहाँ मेल डॉक्टर हैं सारे जो ये काम कर रहे हैं। तो यही लेके जो बड़े से प्रोसीजर हैं वो सारे मेल ने, बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो मेल ने ही दिए हुए हैं। जैसे हमारे डॉक्टर पुरांदरे हैं, उनके फादर, सन एंड ग्रैंडसन, उन्होंने हमें काफ़ी सारे प्रोसीजर जो हैं बताए हैं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। फिर हमारे डॉक्टर शिरोडकर हैं जिन्होंने हमें सर्वाइकल स्टिच लगाने के लिए बताया हुआ है, जो कि जल्दी प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, तो उन्होंने हमें सिखाया है, वो भी मेल ही है। और इसलिए हमारा एक लंदन से बी लिंच है, डॉक्टर बी लिंच, उन्होंने बी लिंच की हमें सिखाया है, जिससे हमें बड़ी वो जो एटोनिया एंड PPH होता है, जिससे हम अपनी जो प्रेग्नेंट औरत है डिलीवरी करती है, और PPH होता है एटोनिया, और अपनी वो जा तो यूट्रस निकालनी पड़ती है, जा वो फिर ऊपर हो जाती है, तो उनको बचाने के लिए एक सिंपल प्रोसीजर उन्होंने बी लिंच सिखाया है, जो उन्होंने सिखाया है। इसलिए मैंने भी अपने हाथ से उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो यूटिलाइज किए हैं और काफ़ी लोगों को बचाया है, इस जगह से सेव किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे, अगर हम ये तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल की बात करें तो हमारे मेल काफ़ी से हैं। आप गंगाराम का देखिए, वहाँ मेल डॉक्टर कितने हैं। फिर एक बर्ड हॉस्पिटल है इन दिल्ली, जो
जो माइक्रो सर्जरी सिखाता है उसको जो हेड है आर के मिश्रा कर रहे हैं, तो वो हमें सिखाते हैं। हमारे लोग तो जाते हैं सीखने के लिए और आके लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर जम्मू की बात करें, हमारा जो पहला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था वो आर के वकलू था। तो जो वकलू साहब थे वो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो काफ़ी देर रहे हैं, उनके अंडर हम पढ़े हैं। उसके बाद कस्तूरी लाल जी आए, वो 20 साल प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने हमारी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन पे हमें पढ़ाया, पोस्ट ग्रेजुएशन पे पढ़ाया हुआ है, हमने उनसे सीखा हुआ है। और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज के रिटायर हुए हैं वो सुरेंद्र कुमार जी हैं। और हमारे जम्मू के और भी डॉक्टर हैं जिनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर अनिल मेहता हैं, फिर उसके बाद में डॉक्टर नरेंद्र शर्मा हैं, नरेंद्र मोहन शर्मा, उसके बाद में और युधिष्ठिर वीर जी हैं। उसके बाद में हमारे जो अजय वकलू जी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो माइक्रो सर्जरी में, लेप्रो सर्जरी में, वो उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए इनफर्टिलिटी में भी हमारे जो मेल हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं। गायनी सब्जेक्ट से डिलीवरी करना नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसमें माइक्रो सर्जरी है, विदाउट होल सर्जरी है, इसमें इनफर्टिलिटी है, सिर्फ डिलीवरी सिस्टम नहीं है। इसलिए हम किसी को मेल को लेके उन्होंने उनका नाम ले लिया और पब्लिक के आगे उनको एक्सपोज कर दिया कि पब्लिक ऑनस्लॉट वो बियर करें, उनको क्या कैसे सेव करें अपने आप को। तो ये मेरे को लगता है कि जो हमारे ये जो केजरीवाल जी हैं, ये वो 1300 साल पहले जो एक मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो कभी राजधानी नीचे ले जाते थे, कभी ऊपर ले जाते थे। ये भी पढ़े लिखे हैं, IITN हैं, MBA किया हुआ है, IAS में अलाइड में कमिश्नर रिटायर हुए हैं, लेकिन बातें ये मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही करते हैं। जैसे कभी इधर आया तो एक बात कर दी, उधर गए तो कुछ और कर दी, उसमें नहीं जाऊँगा। कभी कहते हैं मैं इधर सारा मकान नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही काम करूँगा। फिर उसके बाद में शीश महल बना देते हैं, उसके बाद में ये शराब में चोरी करना शुरू कर देते हैं। तो खैर वो गवर्नमेंट का काम है देखना, पर इस आदमी को पता लगना चाहिए कि ऐसे बात नहीं करनी है। थैंक यू।